लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि अजान के सर से कौशल का रहा सहा मोहब्बत का भूत भी उतर जाए। हार्ड मचाओ तुम। और ये भूत उतारने के लिए माहिन से अच्छा और क्या तावीज हो सकता है। मैं इसकी कजन भी हूँ, मैं इसकी फ्रेंड भी हूँ, और अगर तुम ना आती तो मैं शायद इसकी वाइफ भी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के शौहर को अपने कमरे में बुलाकर उस पर डोरे डाल रही हो। जिन बीवियों का दिल उनके ससुराल में नहीं लगता, उनके मायके में ज्यादा लगता है, तो उनके शौहरों का दिल भी उनकी बीवियों पे नहीं लगता। अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाते देखकर एहतजाज करना, ये बहुत बुरी बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब तुम्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया है कौशल। मैं बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार के आई हूँ शाफे, और आगे भी बहुत तकलीफदेह ज़िंदगी पड़ी है मेरे सामने। इस दौरान आप जैसी अच्छी इंसान के साथ दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। अब ये दिन देखना था हमने कि सासें बहुओं से और शौहर बीवियों से माफिया मांगेंगे इस घर। आई डोंट नो मैं अब क्या करने वाली हूँ। तुम एक काम करो, हम दोनों एक डेट पे चलते हैं। शट अप शेरी। यार मैं सच कह रहा हूँ, देखो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा, मैं इंस्टाग्राम की एक रील भी बना लूंगा। अरे सफीना, बिस्किट को पैकेट से निकालते वक्त हाथ नहीं लगाते। जिस तरह पैकेट में सेट होता है उसको उसी तरह निकाल। मुझे ये देखो, ऐसे निकाल। ठीक, समझ गई? अब तुम चाय निकालो, मैं ये सब लेकर जाती हूँ। चले से ये चाय निकालो। ये क्या किया है तुमने? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? आप ये रखें और जाएं यहाँ से। कब तक शर्मिंदा होता रहूंगा मैं तुम्हारी वजह से? मैंने तो कुछ नहीं किया। Oh, shut your mouth and get lost! तुमसे बात कर रहा हूं। इस ग्रेड के साथ ओ लेवल करोगे? लास्ट ईयर तो अच्छा खासा रिजल्ट था तुम्हारे पास, फिर अब क्या हुआ? कहां रहा है ये? आई डोंट नो डैड। फिर किसको पता है? मुझे पता है। जिस दिन आप मेरे पास से गुजरते हैं मेरा वो सारा दिन खराब गुजरता है। अयान, जिस दिन आप मुझसे बात करते हैं मैं सारा दिन फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। स्टडीज में दिल नहीं लगता, और जिस दिन आप मुझे किसी गलत चीज पर डांट देते हैं मुझे अपने आप से नफरत होने लग जाती है। ये अंदाज तुम्हारी माँ का है, उसी की जबान बोल रहे हो तुम, उसी पे गए हो तुम। और इस दौरान वही तुम लोगों से मिलने आई थी ना अमेरिका से, उसी ने दिमाग खराब किया है तुम्हारा। दिमाग खराब करना होता ना तो फोन पर भी कर सकती थी। उनके आने से दिमाग को कुछ दिन के लिए सुकून मिलता है डैड। बहुत बोलने लगे हो तुम। तुम्हारी वजह से 3 दफा मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है तुम्हारे प्रिंसिपल के सामने। He calls you big loser. वो तो मैं हूँ डैड, मॉम पर जो चला गया हूँ। थैंक गॉड मेरे प्रिंसिपल ने ये तो नहीं कहा कि मैं आपके ऊपर चला गया हूँ। प्लीज डैड, नहीं प्लीज डैड, प्लीज मुझे बात करने दे यहाँ से। मैं अयान को समझा दूंगी। प्लीज डैड, नहीं। हमने अपने माँ बाप के आगे कभी सर उठाकर बात नहीं की, और तुम अपने बाप से बदतमीजी कर रहे हो। ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ के बाप का नहीं, जहां लोग बड़ों से बदतमीजी करते हैं, समझे?
तुम डैड के आगे चुप नहीं रह सकते क्या? चुप ही तो रह गया हूँ। एटलीस्ट मेरी मॉम के डैड के घर में बात करने की आजादी तो थी। उसने मुझे खुद कहा है कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आज सैटरडे है, उसका यहाँ पे चक्कर लगे शायद, तो मैं उससे बात कर लूंगी। आप एक काम करें, आप आए मेरे साथ, अपने फोन से मेरी बात करवा दें उससे। तुम जल्दी मत करो ना, उसको आने दो ना, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। हदीका भाभी, कल वासिक और डैड वापस आ रहे हैं, मुझे उनके आने से पहले हानिया का माइंड क्लियर करना है। वासिक आ रहा है, उसका ऑपरेट हो गया, वो चल फिर सकता है। हदीका, मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मैं आती हूँ। अच्छा मैं आती हूँ, अम्मी की बात सुनकर। जाइए, सुनिए अपनी लाडली अम्मी की बात। जी अम्मी। दरवाजा बंद कर और इधर आके बैठ मेरे पास। देख हदीका, कोमल को तो मैं बिलाखिर अच्छी तरह समझ चुकी हूं और क्यों मेरे साथ बदसलूकी करती है, लेकिन इस बात का एतराफ तो मुझे करना पड़ेगा कि तुझे ना समझ सकी मैं आज तक। इतनी मीसनी है ना तू। भाई मैंने तेरे साथ जितनी भी ज्यादतियां की, जुल्म किए, उन सबकी माफी मांगी मैंने तुझसे, और मैं तो यही समझती रही कि जिस तरह मैंने अपना दिल तेरे लिए साफ कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह तेरा दिल भी मेरी तरफ से साफ है। मैं तुझसे खुश, तू मुझसे खुश, लेकिन नहीं। जब कोमल के खिलाफ कोई बात हुई है, तू उठकर फौरन कोमल के साथ खड़ी हो जाती है। चीज क्या है तू? अम्मी, अगर आपका दावा सही होता कि आप कोमल को समझ चुकी हैं, तो मुझे क्या जरूरत थी कोमल के साथ खड़ा होने की? क्या मतलब है तुम्हारा? अमीर बाप की बेटी है वो, और उसका शौहर अपनी माँ से ज्यादा उसे इज्जत देता है, मान देता है। वो अपनी जिद और बात मनवाना जानती है और गलत बात पर सवाल उठाना जानती है, और वो सही बात पर स्टैंड लेना जानती है। अगर आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगी तो वो कभी आपको कुछ नहीं कहेगी, और मैं उसकी हमायत इसलिए करती हूँ क्योंकि वो नेगेटिव कभी नहीं सोचती। नेगेटिव नहीं सोचती वो? अरे भाई, वो फिर से मेरी हानिया की तलाक कराने की बातें कर रही है और तू कह रही है कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का यकीन तो करें। अरे भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो कह रही थी कि हानिया को उस घर में नहीं रहने देगी। इसलिए कि आपने सिर्फ सुना है कि हानिया की सास उस पर हाथ उठाती है। कोमल ने तो अपनी आंखों से देखा है हानिया को थप्पड़ खाते हुए। वो किसी पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती अम्मी, आप उसको समझने की कोशिश तो करें। जैसे वो मुझे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी, इसी तरह उसके जज्बात अब हानिया के लिए हैं। वो हानिया को मार खाते हुए नहीं देख सकती, समझिए आप इस बात को। तूने खुद देखा है उसको थप्पड़ खाते हुए? जी अम्मी, बदकिस्मती से। उसकी सास ने हाथ उठाया था उस पर? नहीं अम्मी, उसके शौहर ने उसे थप्पड़ मारा था, और उसकी सास में उसके कान मरोड़े थे, वो भी हमारे सामने। ठीक है हदीका, जाओ तुम। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं हानिया को फोन करके बुला लूं, क्योंकि हानिया ने मुझे बताया था कि हफ्ते के दिन वो यहाँ आ सकती है।
हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तुम उसे फोन करो और उसे कहो आए आकर मुझसे मिले, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। जी अम्मी। हदीका भाभी, मैं नहीं आ सकती, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों नहीं आ सकती हानिया? तुमने ही तो कहा था कि हफ्ते वाले दिन, खास तौर पर हफ्ते की रात तुम्हें मेके आने की इजाजत है। हाँ हदीका भाभी, मैं मॉम से इजाजत लेके आ सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं आना अभी वहाँ। हानिया, अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और जब से तुमसे मिलकर आई है बहुत दुखी है। मुझे कह भी रही थी कि हानिया से कहो चक्कर लगा ले, क्योंकि तुम फोन पे तो ठीक से बात भी नहीं करती। अच्छा ठीक है हदीका भाभी, मैं मॉम से इजाजत लेकर आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा मुझे जरूर बताना तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, मैं वो बनाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। हानिया आ रही है? जी। कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मेरी फेवरेट डिश क्या है। आपने डॉक्टर से टाइम लेना था मेरे चेकअप के लिए, वो ले लिया? हाँ ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिजी रहता हूँ मैं। बैठो। क्या है? अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास बैठने के लिए आया हूँ और तुम उठकर जा रही हो। मेरी बातों को ताना कह दिया और साथ ये भी कह दिया कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही बातों से दिल जलाने आए हैं आप मेरे पास बैठने के लिए। कुछ बातें दिल पे लग जाती हैं फरहान, और ऐसी बातें हंसी में उड़ाने से दिल जलाती हैं। तुम चाहती हो कि मैं अम्मी की किसी बात पर जज्बात पे ना हूं, ठीक है, और तुम्हारी जज्बाती बातें सुनकर अपना दिल जलाता रहूं। अदीका, तुमने खुद मुझे ऐसा बनाया है और तुम मुझे पहले जैसा फरहान नहीं बना सकती। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अब किसी बात से। जिस वक्त आप कोमल को मार रहे थे फरहान, उस वक्त वासिक फोन पर सब सुन रहा था। वो उस वक्त कोमल के साथ फोन पर था जिस वक्त आपने कोमल को मारना शुरू किया था कमरे में घुसकर। कल वासिक और कोमल के डैड वापस आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कोमल ने वासिक को क्या कहा होगा। अब देखूंगी कि वासिक के कुछ कहने और करने से आपको फर्क पड़ता है या नहीं। सफीना। जी बीबी जी। मॉम सो गई क्या? जी हानिया बीबी, बेगम साहिबा तो सो गई हैं। यानी अब मैं नहीं जा सकूंगी। आपको कहीं जाना था क्या? हाँ, मेरी भाभियां और अम्मी चाहती थी कि मैं आज मैके का चक्कर लगा लूं। बीबी जी, आज तो आप नहीं जा सकती हैं, अब तो बात अगले हफ्ते तक चली गई है। हाँ, इसमें क्या है, मैं अगले हफ्ते चली जाऊंगी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। पहली वाली चाय तो ठंडी हो गई, किसी ने पी ही नहीं। हाँ जाओ, तुम चाय बना कर लाओ, मैं अयान और शाफी को देखती हूँ, ठीक है? वो बीबी जी, अयान बाबा तो नाश्ते के बाद चाय नहीं पीते और शाफी बीबी वो इस टाइम चाय नहीं पीती। अच्छा, तुम पियोगी चाय? मुझे तो किसी भी टाइम मिल जाए मैं चाय पी लेती हूँ। ठीक है, जाओ तुम चाय बना कर लाओ, हम दोनों लॉन में बैठकर पियेंगे। आप चाय और मेरे साथ? हाँ, मैं हानिया हूँ, इस घर की दादी नहीं। तुम जाओ, मैं अयान से मिलकर आती हूँ। जाओ।
अगर मैं बीच में नहीं आती ना तो बहुत जोर का थप्पड़ लगने वाला था तुम्हें डैड से। कौन सा पहली दफा पढ़ने वाला था शाफे? जिस दिन पहली दफा डैड का थप्पड़ खाया था उस दिन ही सारे जज्बात महसूस कर लिया था मैंने। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड के थप्पड़ों से और ना ही उनके चक्करों से। अयान, तुम डैड के बारे में कुछ ज्यादा इंसेंसिटिव होकर सोचने लग गए हो। नफरत है मुझे उस आदमी से शाफे जिसको डैड कहकर पुकारना पड़ता है। अयान, अब मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। तुम जानती नहीं हो शाफे ये फाइक अहमद है कौन। एक ही टाइम पे 20 लड़कियों से ज्यादा अफेयर है इसका। बस कर दो अयान, फॉर गॉड सेक। तुमने कभी डैड का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा है? मुझे जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ताना नहीं देते होंगे ना? मेरे फ्रेंड्स मेरे डैड को मेरे सामने प्ले बॉय बोलते हैं शाफे। तुम्हें कितनी दफा कहा है हमारे आसपास मत घूमा करो? अयान, मैंने फाइनली फैसला कर लिया है। अब मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, थैंक यू शाफे। सलाम साहब जी। सब घर वाले कहाँ हैं? वो सब अयान बाबा के कमरे में है। मतलब शाफे और हानिया बीबी वही हैं। मैं बुला के लेकर आऊं साहब जी? नहीं नहीं रहने दो, जाओ। ठीक है साहब जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस घर से आपकी वजह से नहीं जाना चाहती थी और ना ही मुझे डैड से कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम दादी से है अयान, और अब मैंने सोच लिया है मैं इस घर में ही रहूंगी और हानिया को दादी के हर जुल्म से बचाने की कोशिश करूंगी। अब से पहले मैंने आपके साथ जितनी बदतमीजी की है उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं शाफे, जो खुशी तुम अभी मुझे दे रही हो ना, इसके बदले में मैं 100 और थप्पड़ खा सकती हूँ दादी से। हाँ, लेकिन एक शर्त है, मैं आपको मॉम नहीं बुलाऊंगी क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं है। तो तुम्हें लगता है क्या मैं इतने इतने बड़े बच्चों की मम्मा बनना पसंद करूंगी? मजाक कर रही हूँ। जहाँ प्यार मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता बन जाए वहां किसी रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता अपना नाम खुद बना लेता और इस रिश्ते का नाम दोस्ती है। सही कह रही हैं वैसे आप, लेकिन अब देखना ये है कि अयान आपसे दोस्ती करेगा। दोस्ती का रिश्ता सिर्फ एतमाद का रिश्ता होता है अयान, और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे डैड से कभी नहीं टूट सकता। और दोस्ती का रिश्ता उसी वक्त टूट जाएगा जब एतमाद नहीं रहेगा, और जब तक मैं अपना एतमाद बहाल रख पाऊं, क्या तब तक तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अगर ये डैड के खिलाफ मेरे काम आ सकती है तो ठीक है। थैंक यू अयान। आपने बुलाया?
आओ बैठो। अच्छा लगा मुझे शाफे और अयान से आपकी दोस्ती करना, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बच्चों को वो मत सिखाना जो तुम करती आ रही हो, समझी? मलिक साहब, मेरा भी कुछ हक बनता है। क्या मैं अपना हक ले सकती हूँ? मेरे कान में जख्म हो गया है, हर वक्त बहुत तकलीफ रहती है। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं? मां से पूछ लेना, अगर इजाजत दे तो ड्राइवर के साथ चली जाना। नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ ही जाऊंगी, वरना मुझे नहीं जाना। आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें। इसी कान में दर्द है ना? छोड़े मलिक साहब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़े। अब तुम मर भी रही होगी ना तो किसी क्लिनिक और हॉस्पिटल नहीं जा सकोगी, क्योंकि इतनी ही फजूल हो तुम मेरे लिए।